ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी का वैल्यू को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। सभी के पास आवाज आ रहा है ना? क्लियर आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में हम लोग थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा सिंपली क्या प्रिंट करेगा? लर्न सिंपल प्रिंट करेगा, लर्न, ओनली लर्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्ट नाम का जो मेरा डिक्शनरी वेरिएबल है उसके अंदर में डिक्ट1 नाम का जो की है, ठीक है। फिर उस की के अंदर में फिर से मेरा एक डिक्शनरी, उस डिक्शनरी में जो वन नाम का जो की है, उस वन नाम का की में जो मेरा वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू मेरा प्रिंट होगा। इसी तरीके से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या प्रिंट करेगा? अब दूसरा जन कोई बताओ ये क्या प्रिंट करेगा? ये थर्ड स्टेटमेंट मेरा क्या प्रिंट करेगा, कोई बताओ। पाइथन। पाइथन, वेरी गुड। ये जो मेरा थर्ड स्टेटमेंट है ये मेरा क्या प्रिंट करेगा? पाइथन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि डिक्ट वेरिएबल के अंदर में मेरा जो डिक्ट2 जो की है उस की में अगेन मेरा एक डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी के अंदर में जो नेम नाम का जो मेरा की है उसके अंदर जो मेरा वैल्यू होगा पाइथन, वो पाइथन मेरा एक्सेस हो जाएगा और वो प्रिंट के पास रिटर्न हो जाएगा और वही मेरा फाइनली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक चीज देख लिए कि डिक्शनरी को बेसिकली क्रिएट कैसे किया जाता है, उस पे वैल्यू को ऐड कैसे किया जाता है, जो वैल्यू मेरा है उसको एक्सेस किया कैसे किया जाता है, फिर नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में देखे, फिर नेस्टेड डिक्शनरी के वैल्यू को हम लोग कैसे ऐड करेंगे और कैसे फिर उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज अभी हम लोग ने देखा। अब जो है ये तो हम लोग देख क्या कर रहे हैं, हम लोग एट द टाइम ऑफ डिक्शनरी क्रिएशन उसी टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को दे दे रहे हैं, उसी टाइम हम लोग वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं। अगर यूजर चाहेगा कि नहीं हम जो है खुद से वैल्यू को अगर हम डालें डिक्शनरी में, ठीक है, अगर यूजर खुद से वैल्यू को इंसर्ट करना चाहे, ठीक है, कंसोल में, तो उसके लिए हम उसके लिए मेरा क्या तरीका होना चाहिए, उसके लिए मेरा कौन सा तरीका होना चाहिए, मतलब यूजर अगर वैल्यू को इंसर्ट करना चाहे, डिक्शनरी वैल्यू को अगर रीड करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। सर आपका माइक बंद है। हेलो। यस सर, अब ठीक है। अच्छा, तो
का यहाँ तक डिस्कस हो गया था ना। अब देखो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिक्शनरी हम लोग क्रिएट किए हैं, अभी तक जितना भी हम लोग देखे हैं, मतलब डिक्शनरी के अंदर जो भी आइटम्स हम लोग डाल रहे हैं, वो आइटम्स हम लोग क्या कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिक्शनरी क्रिएशन, उसी टाइम हम लोग आइटम्स को असाइन कर दे रहे हैं डिक्शनरी के अंदर में। लेकिन अगर यूजर चाहे कि नहीं, हम एट द टाइम ऑफ डिक्शनरी क्रिएशन अगर हम वैल्यू को नहीं डालें, हम क्या करेंगे कि कंसोल में अपने हिसाब से की को और अपने हिसाब से वैल्यू को अगर हम इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए मेरा क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, उसके लिए मेरा क्या सिंटैक्स होगा एक्चुअली प्रोग्राम का, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए एक्चुअली, सबसे पहले सिंस मेरा जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी एक ऐसा मतलब डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल्स आइटम्स को होल्ड करता है, और अगर हमको मल्टीपल आइटम्स को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमको लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको एक ही काम को बार बार करना है। तो जैसे कि एरे में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते थे, तो वहां पे भी लूप के थ्रू इंसर्ट करते थे। लिस्ट में जो हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते थे मैनुअली यूजर के थ्रू, तो वहां पे भी हम लोग मतलब लूप का यूज करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे डिक्शनरी भी मल्टीपल आइटम्स को होल्ड करता है, इसलिए यहाँ पे भी लूप के थ्रू ही हम लोग यूजर के थ्रू एक्चुअली रीड करेंगे इनपुट्स को। तो सबसे पहले हम यूजर से ये मांगेंगे कि आप कितना नंबर ऑफ आइटम्स डिक्शनरी में आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो एन के थ्रू यहाँ पे हम क्या करें, यूजर से हम पूछ रहे हैं कि आप कितना आइटम्स डिक्शनरी में डालना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये हम एन रीड कर लिए, और सिंपल क्या करना है, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेना है। जैसे कि हम लोग अभी उस समय मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम किए थे, तो क्या किए थे कि पहले एम्प्टी एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेना है। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का हम पहले ही बता चुके हैं प्रोसेस, एक वेरिएबल नेम और इक्वल्स टू के बाद सिंपल दो करली ब्रैकेट लगा देना, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो मेरा एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करना है, इस एम्प्टी डिक्शनरी में हमको वैल्यू को इंसर्ट करना, मतलब की और वैल्यू का पेयर को इंसर्ट करना। तो उसके लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा, कितना टाइम्स, जितना आइटम्स हमको इंसर्ट करना है डिक्शनरी में, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है, एन लिखो या फिर 0, एन लिखो, बात बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक वेरिएबल ले रहे हैं। क्या वेरिएबल ले रहे हैं, कीज। ये की जरूरी नहीं कि ये कीज ही होगा, आप अपने अकॉर्डिंग ये वेरिएबल ले सकते हैं। कीज इक्वल्स टू क्या किए, यहाँ पे फिर से इनपुट फंक्शन को कॉल किए हैं, इनपुट मेथड को। कीज इक्वल्स टू इनपुट, और इसके अंदर में क्या सिंपल एक मैसेज दिया है, इंटर द कीज। तो फर्स्ट हम कीज को लिए हैं, मतलब मेरा कौन सा की होगा, मतलब जैसे ही लूप जो है मेरा जो एक बार इटरेट किया, उस इटरेशन में हम एक पर्टिकुलर की को यहाँ पे रीड कर लिए, इस स्टेटमेंट के थ्रू एक पर्टिकुलर की को रीड कर लिए। और जस्ट ये जैसे ही की को रीड किए, उसके बाद मेरा क्या है, वैल्यूज इज इक्वल्स टू INT ऑफ इनपुट ऑफ एंटर द वैल्यूज, ठीक है। ये INT एक्चुअली ये INT लगाया है ताकि यहाँ पे जो वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे वो सब इंटीजर हो, इसीलिए यहाँ पे INT लगाया है। यहाँ पे अगर आपको सिंपल स्ट्रिंग डेटा टाइप का वैल्यू लेना है तो यहाँ पे INT हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाला स्टेटमेंट से हम क्या कर रहे हैं, की को रीड कर रहे हैं, और ये वाला स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस की के अंदर में जो पर्टिकुलर वैल्यू होगा, जो वैल्यू हमको इंसर्ट करना है एक्चुअली, वो वैल्यू मेरा यहाँ पे होगा, इसके थ्रू लेंगे, इस इनपुट फंक्शन के थ्रू लेंगे, ठीक है। तो की को भी रीड कर लिए, वैल्यू को भी रीड कर लिए फर्स्ट इटरेशन में, ठीक है, एक इटरेशन में। अब थर्ड जो मेरा स्टेटमेंट क्या है, अब सिंपल उस पर्टिकुलर की जो हम लिए हैं, ठीक है, उस इटरेशन में जो हम की लिए हैं, उस की में हम सिंपल क्या कर रहे हैं, वही इटरेशन में जो हम वैल्यू को लिए हैं, वही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर की में असाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। DICT ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यूज, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन में जो हम की और वैल्यू का पेयर लिए, ठीक है, उस की और वैल्यू का पेयर में मतलब उस पर्टिकुलर की में हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन कर लिए हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये जितना बार ये लूप चलेगा उतना ही टाइम्स हमारा एक एक की वैल्यू का पेयर डिक्शनरी में ऐड होते जाएगा, ठीक है। ये लूप जितना बार इटरेट करेगा उतना ही बार में उतना ही आइटम्स मेरा डिक्शनरी में ऐड होते जाएगा, और फाइनली हम क्या कर देंगे, अगर डिक्शनरी को प्रिंट कर देंगे तो मेरा जो जितने भी हम वैल्यू को एक्चुअली जितने भी आइटम्स को हम रीड किए हैं यूजर्स के थ्रू, वो सारे आइटम्स हमको दिख जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं, देखते हैं।
देखो इसको हम लोग रन किए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम, मतलब जितने भी सेक्शंस है प्रोग्राम्स का, जो जो यहाँ पे सेक्शन है वो सारा चीज यहाँ पे रन हुआ है एक्चुअली। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लाइन को देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डिक्शनरी क्रिएट किया है और वही डिक्शनरी को प्रिंट किया है, ठीक है, की वैल्यू पेयर के साथ। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो गया। पहले एक मैसेज प्रिंट हुआ कि डिक्शनरी विथ द यूज ऑफ इंटीजर कीज, उसके बाद जो डिक्शनरी के अंदर में जो मेरा की वैल्यू पेयर है वो प्रिंट हुआ है, देखो 1 लैब 2 4 3 डेटा साइंस, ठीक है। यही चीज जो मैं हम यहाँ पे क्रिएट किए थे वही चीज यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पोर्शन में मेरा क्या है, यहाँ पे हम मिक्स्ड की का यूज किए थे, तो यहाँ पे देखो ये मिक्स्ड की का यूज किए हैं, ठीक है। नेम की के अंदर में रॉकी है और 1 की के अंदर में 50, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है वो वाला सेक्शन का आउटपुट ये। उसके बाद हम क्या किए, एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे देखो ये एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। इसी तरीके से सब का आउटपुट मेरा यहाँ पे प्रॉपर लिया है। लास्ट वाला सेक्शन देखते हैं, ये जो बेसिक चीज है, लास्ट वाला सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला चीज यूजर के थ्रू हम लोग अगर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं डिक्शनरी में तो कैसे करते हैं। तो लास्ट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे देखो एक एरर आया है। क्या एरर आया है, इनवैलिड लिटरल फॉर आईएनटी विथ बेस्ट 10। क्या एरर आया है, कोई बता सकता है इसमें? ये एरर क्यों आया है? कोई बता सकता है ये एरर क्यों आया है? सर की वैल्यू भी होगा इंट। बोलो। इसमें भी तो होना चाहिए ना सर, इंट इनपुट। तुम्हारा आवाज नहीं है, कौन बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं है। देखो यहाँ पे हम आईएनटी किए, ठीक है। अगर हमको इंटीजर सारा वैल्यू अगर इंटीजर में लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे आईएनटी किए और इसको रन किए, देखो तो क्या आया मेरा, सिंपल एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ डिक्शनरी। तो हम 4, सपोज हमको 4 की वैल्यू चाहिए, की वैल्यू का पेयर हमको 4 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन में क्या मांग रहा है हमसे, एंटर द की, ठीक है। तो हम सपोज एक की लेते हैं, सपोज लेते हैं नेम, ठीक है, नेम नाम का एक की एंटर करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस नेम नाम का की में हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सिंस हम वो आईएनटी सेलेक्ट किए हैं, मतलब आईएनटी से स्पेसिफाई किए, तो वो इंटीजर ही होना चाहिए। तो हम सपोज लेते हैं 5, मतलब नेम नाम का की में मेरा वैल्यू क्या आ गया, 5। अगेन अब जब एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा लूप दूसरा बार इटरेट करेगा। दूसरा बार इटरेट किया तो यहाँ पे फिर से अगेन हमको क्या मांगा, की मांगा, नेक्स्ट की। टोटल 4 कीज हमसे वो मांगेगा। तो नेक्स्ट की सपोज हम लिए, अब इसमें 1 एक की लिए, ठीक है, 1। इसके अंदर हम फिर से हम वैल्यू इंसर्ट कर दिए, सपोज 23। अगेन की मुझसे मांग रहा, सपोज हम वो की लिए हेलो, अगेन वैल्यू मांगा, वैल्यू ले लिए 56। अगेन हम की ले लिए, कुछ भी की लेते हैं, सपोज आप इंटीजर की लेते हैं 6 और वैल्यू ले लेते हैं 100 एंड एंटर प्रेस कर देते। तो अब देखो यहाँ पे एक मेरा डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है, उसमें देखो टोटल 4 आइटम्स है, मतलब 4 की वैल्यू का पेयर है। एक की वैल्यू पेयर फर्स्ट क्या है, नेम 5, नेम कोलन 5 एंड देन 1 कोलन 23 एंड देन हेलो कोलन 56 एंड देन 6 कोलन 100।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूजर के थ्रू हम लोग डिक्शनरी के आइटम्स को रीड कर सकते हैं। ये तरीका है। तो अब तुम लोग बताओ, जो फर्स्ट जो तुम लोग का प्रोग्राम है, जिसपे तुम लोग को क्या करना है कि डिक्शनरी का में जितने भी आइटम्स है उसका सम कैलकुलेट करना है। तो उसको उसके लिए मतलब क्या करना होगा, क्या लॉजिक होगा? अगर हमको यूजर के थ्रू ही वैल्यू को लेना है, मतलब आइटम्स जो भी हमको लेना है वो यूजर के थ्रू लेना, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिक्शनरी क्रिएशन, उस टाइम पे हम लोग को वैल्यू नहीं लेना है, यूजर के थ्रू लेना है। तो क्या होगा कोड मेरा? पहले इसको हम कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं सब। अब बताओ, यहां से हम लोग क्या किए, इनपुट्स को ले लिए। अब हमको सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, सम कैलकुलेट करना है। तो क्या करना होगा बोलो, जितने भी आइटम्स है डिक्शनरी के अंदर उसका सारे सभी का सम कैलकुलेट करना है। तो क्या करना होगा, लॉजिक क्या होगा बताओ कोई, क्या होगा लॉजिक? यहाँ पे तो हम लोग वैल्यू को ले लिए हैं डिक्शनरी में, इस सेक्शन के थ्रू। अब हमको सम कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, अगेन हम बता रहे हैं कि इंडेक्स इसमें नहीं होता। डिक्शनरी में इंडेक्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे हमको की का यूज करना है। तो क्या लॉजिक लगेगा बताओ, सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए वो क्या होगा? कोई भी एक जन बताओ। सम कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होना चाहिए? कौन कौन प्रेजेंट हो? दीपिका तुम। यस सर, पहले एक सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, देन कीज के थ्रू इटरेट करके वैल्यूज को सम वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे। ओके, तो कीज के थ्रू अगर हमको कीज को ट्रैवर्स करना है, मतलब जितने भी कीज अवेलेबल है डिक्शनरी के अंदर में, उसका अगर हमको उसको ट्रैवर्स करना है, तो क्या हम स्टेटमेंट, मतलब फोर, जो मेरा फोर कीवर्ड है उसमें हम क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट मेरा क्या होना चाहिए? सर फॉर इन लूप यूज करेंगे, जिसमें फॉर की एक लिखेंगे, देन इन, और फिर डिक्शनरी का नाम ओके, फोर इन, डिक लिख फोर देंगे तो हो आई, जाएगा। फोर आई इन, उसके बाद? हाँ, आई डिक्शनरी का नाम जो भी होगा वो। अच्छा, यहाँ पे डिक्शनरी का नाम DICT है, तो हाँ, चलो ये हो गया डिक्ट। बस अब हो जाएगा। अब सबस्क्रिप्ट में वो की वैल्यू लिखकर सम में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस क्या होगा? डिक्शनरी का नेम और फिर सबस्क्रिप्ट में आई, मतलब डिक्ट ऑफ आई करते जाएंगे। डिक्ट ऑफ आई, वेरी गुड, डिक्ट ऑफ आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सम कैलकुलेट होके आ जाएगा, मतलब डिक्शनरी के अंदर में जितने भी आइटम्स है उस आइटम्स का जो सम है वो फाइनली मेरा कहाँ कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाएगा, सम। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस डिक्ट को प्रिंट करेंगे पहले, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब लास्ट में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सम, प्रिंट सम इज सम। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगेन हम बता रहे हैं कि डिक्शनरी का कोई इंडेक्स नहीं होता। यहाँ पे क्या किए, फोर आई इन डिक्ट, मतलब जो डिक्शनरी का जो वेरिएबल है उसका यूज किए। इसका यूज करने से क्या होता है कि मेरा जो आई जो है वो मतलब किस तरीके से वो इटरेट होगा,
मतलब लूप जो है किस तरीके से इटरेट होगा, मतलब डिक्शनरी के अंदर में जितने भी कीज है ना, एक एक की को मतलब वो कंटिन्यूअसली पार्स करेगा, मतलब ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, मतलब पहले ही इस डिक्ट के अंदर में जितने भी मैं हम की वैल्यू पेयर को इंसर्ट किए हैं, ठीक है, उसमें जितने भी कीज होंगे, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि जो फर्स्ट की को पार्स करेगा मतलब ट्रेवर्स करेगा, सेकंड इटरेशन में सेकंड की को वो ट्रेवर्स करेगा, थर्ड इटरेशन में थर्ड की को ट्रेवर्स करेगा, इसी तरीके से फोर्थ इटरेशन में फोर्थ की को वो ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे डिक्ट का यूज करते हैं तो इस तरीके से वो की को ट्रेवर्स करता है। ठीक है, और वही की का यूज करके देखो, सिंस वो की को ट्रेवर्स करता है, ये कैसे मालूम चला कि वो की को ही ट्रेवर्स करता है? देखो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आई का क्या वैल्यू आएगा, कि आई के अंदर जो वैल्यू आएगा वो की का वैल्यू आएगा, और डिक्ट ऑफ आई किए हैं, मतलब डिक्ट ऑफ आई किए हैं, मतलब यहाँ पे आई मेरा किसका रोल प्ले कर रहा है? की का रोल प्ले कर रहा है, मतलब डिक्ट ऑफ ये जो की है उसके अंदर में जो वैल्यू है वो मेरा सम में ऐड होते जाएगा, सम में वो मेरा ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये स्टेटमेंट क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर में जितने भी कीज है उसको ट्रेवर्स करता है एक एक करके कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स हैं उसको, उसका जो सम है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इसको रन किए तो क्या आया, एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन डिक्शनरी। सपोज हम लेते हैं 4 आइटम्स लेते हैं, तो देखो फर्स्ट इटरेशन में मेरे से एक की मांग रहा है। ठीक है, तो की हम कुछ भी ले लेते हैं, ए एक की ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल है, और उस की में हम डालते हैं सपोज 10, फिर से बी एक की लेते हैं और उस की के अंदर में डालते हैं सपोज 20, फिर एक की लेते हैं सपोज सी। आप लोग इंटीजर भी की ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डालते हैं सपोज 30, एक डी की लेते हैं, इसके अंदर में डालते हैं सपोज 40। तो सिंस मेरा नंबर ऑफ आइटम्स हम 4 लिए थे, तो ये 4 ही बार इटरेट करेगा, मतलब 4 ही बार हम लोग की वैल्यू को, की वैल्यू का जो पेयर है उसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू का पेयर इंसर्ट कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा क्या आ जाना चाहिए, सम कैलकुलेट होकर आ जाना चाहिए। तो सम मेरा कितना आएगा, 10 + 20 + 30 + 40, टोटल 100। ठीक है, तो मेरा सम जो है वो आना चाहिए 100। देन एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखो पहले मेरा सिंस हम डिक्शनरी को प्रिंट किए, तो ये मेरा डिक्शनरी प्रिंट हो गया है जिसमें 4 की वैल्यू पेयर है। ठीक है, A10 B20 C30 एंड D40, और चारों का जो चारों आइटम्स का जो मेरा सम है वो कितना होगा, 100 होगा। वो ये जो है मेरा 100 कैलकुलेट होके आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है डिक्शनरी के आइटम्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तुम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम था, सम ऑफ ऑल आइटम्स इन अ डिक्शनरी। ठीक है, ये तुम लोग का हो गया। इसी तरीके से सेकंड मेरा है कि दो डिक्शनरी को कैसे मर्ज करना। ठीक है, और थर्ड जो है वो मेरा क्या है कि जितने भी मतलब सपोज हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस में अगर कोई मेरा डुप्लीकेट वर्ड्स है उसको हमको कैसे रिमूव करना। ये दोनों प्रोग्राम तुम लोग खुद से करो। ठीक है, मर्जिंग ऑफ 2 डिक्शनरीज एंड रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस। ठीक है, ये तुम लोग का 2 प्रोग्राम है डिक्शनरी के अंदर में, ये तुम लोग का मतलब ये तुम लोग खुद से ही करना नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, ये तुम लोग असाइनमेंट में हम डाल देंगे, वैसे तीनों असाइनमेंट में रहेगा, तुम लोग नेक्स्ट वीक तक इसको करके दे देना। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है बोलो। डिक्शनरी अभी तक जितना पता है इसमें किसी को कोई डाउट है देन पूछ सकते हो। डाउट है हाँ या ना, जल्दी बताओ। नो सर। बोलो, कहाँ डाउट? नो सर, नहीं है डाउट। अच्छा, डाउट नहीं। चलो ठीक है, तब तुम लोग बाकी दोनों प्रोग्राम खुद से करना। ठीक है, दोनों आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तुम लोग कर लो।
ये भी आसान ही था, बट डिक्शनरी का बेसिक जो था आई थिंक किसी किसी को था याद, किसी को नहीं था, इसलिए बता दिया। तो ये तीनों तुम लोग असाइनमेंट नेक्स्ट वीक तक कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो देखेंगे हम लोग, जो भी है। चलो ठीक है, तब थैंक यू एवरीवन।